अस्सलाम वालेकुम। ये अब हमारे पास डे 6 है जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग चैलेंज का, और इसमें हमारे पास एक आयत है सूरह आल इमरान 3, आयत नंबर इसकी 200 है, और 4 सेंटेंसेस हैं टू मोटिवेट यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स. So ayah number 200 from Surah Al Imran 3 is, O you who have believed, persevere, endure, remain steadfast, remain patient and fear Allah. ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, साबित कदम रहो, इस्तिकामत रखो, मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो. It can be translated in German language as, O ihr, die ihr glaubt, Geduld und wetteifert in Geduld und seid standhaft und fürchtet Allah. Fürchtet means fear, standhaft means steadfast, Geduld means patience. And then there are 4 sentences in German language to motivate you to fulfill your dreams. और फिर हमारे पास 4 sentences हैं to motivate you to fulfill your dreams. These sentences in German language are Träumen geben unserem Leben einen Sinn und Richtung. Ohne harte Arbeit bleiben Träume unerfüllt. Erfolg kommt zu denen, die an ihren Träumen festhalten. Deine Träume zu verwirklichen bringt wahre Zufriedenheit. आप लोग चेक करें कि चैलेंज है तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये रियली बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो उर्दू में कोशिश करता हूँ बोलूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने जर्मन लैंग्वेज का चैलेंज दिया है, लेकिन कोशिश करूँगा एंड तक जाऊँ. बहरहाल इसमें से कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग कुछ इस तरह से हैं. सो देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन जर्मन लैंग्वेज विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज Zufriedenheit means satisfaction, Sinn means meaning, Richtung means direction, Arbeit means work, Erfolg means success. इसमें आप लोग एक चीज़ नोट करें कि जब जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें ई आई अगर कहीं पे आता है तो उसे इंग्लिश वर्ड के हाइट के ई आई की तरह बोलते हैं. जैसे Arbeit, ARBEIT आया तो इसमें Arbeit बोले, Arbeit नहीं बोला, Arbeit. और इसी तरह आई ई है, जब किसी वर्ड्स के साथ आई ई आए तो उसे डबल ई की तरह बोलेंगे. जैसे डी, इसे डाई नहीं बोल रहे, डी आई ई है तो डी बोल रहे हैं. एक सिंपल वर्ड जो जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं वो है ज़ुफ्रीदेनहाइट. इसमें ज़ुफ्रीदेनहाइट में आर के बाद आई ई है तो री पढ़ रहे हैं, ज़ुफ्री देन हाइट, एच ई आई आया तो हाइट की तरह पढ़ रहे हैं. तो ये था मेरा जर्मन लैंग्वेज का 6 डे का चैलेंज जो मैंने किया है, और बहुत मेहनत लगती है इसके ऊपर, फिर एडिटिंग भी करनी है इसके ऊपर, तो इसलिए आप लोगों की जो बेस्ट विशेज़ है और इनकरेजमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और जर्मन लैंग्वेज में फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा दूँ कि जर्मन लैंग्वेज कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो उर्दू सीखना चाहते हैं तो मैं उनको कुछ ना कुछ उर्दू सिखा दूँगा, और मैं खुद जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, तो इस तरह हम लोग विन टू विन स्ट्रेटजी में एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा ही देंगे, तो ये कोलैबोरेशन सी हो जाएगी हम लोगों की. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. जज़ाकुमुल्लाह खैर.